अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हबीब लोधी। कॉपियर.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक सिलसिला हमने शुरू किया था प्रिंटर्स रिपेयरिंग और फ़ोटोकॉपियर रिपेयरिंग का। आज फ़ोटोकॉपियर रिपेयरिंग के हवाले से हम आपको पहली वीडियो हम बनाने लगे हैं। पार्ट 1 में हम आपको इसमें बताएंगे कॉपी प्रोसेसिंग के हवाले से किस तरह कॉपी प्रोसेस होता है इसका, और सेकंड में हम आपको इसकी सर्विस के हवाले से कि मशीन को कैसे ओपन किया जाता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। फिर उन पार्ट्स की डिटेल पर हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है और किस तरह उसको रिपेयर किया जाता है या उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आप एटलीस्ट फोटोकॉपियर जो कि रिको का है उसके हवाले से आप खुद से अपनी मशीन को रिपेयर कर सकेंगे, सर्विस कर सकेंगे। उसमें जो छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं, लाइक प्रिंट डार्क की या प्रिंट में लाइन, मुख्तलिफ फॉल्ट जो भी आते हैं उनकी आप इजीली खुद से सर्विस कर सकेंगे, ताकि आपके सर्विसेज का एक जो बजट है जो आप मार्केट में देते हैं वो बच जाएगा, या फिर आप काम सीख रहे हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप फील्ड में भी आ सकते हैं। तो हम ये सबसे पहले ये फ्रंट कवर ओपन करेंगे इसका, ठीक है। और इसका ये होपर सेक्शन है, ये ड्रम यूनिट है, ठीक है। ड्रम यूनिट को आप बाहर अगर निकालना चाहेंगे उसके लिए ये साइड पर ये साइड डोर है इसका, ये साइड डोर लॉक है। ये आप इसको ओपन करेंगे तो ये इसका हीटर सेक्शन है, ये मेन हीटर सेक्शन है इसका। ये हीटर सेक्शन बाहर निकालने के लिए 2 स्क्रू हैं इसके, एक ये तो एक यहाँ पर, एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर। उसके बाद जब ये दोनों स्क्रू हो जाएंगे, आपने ये 2 लॉक बने हुए हैं इसके, आपने यहाँ से प्रेस करने के बाद ये बाहर निकाल लेंगे हीटर सेक्शन। हीटर सेक्शन निकालने के बाद अक्सर बाज़ औक़ात मसला आता है कि जो पेपर पे जो बैक साइड होती है वो भी ब्लैक आ रही होती है। ये इसका ट्रांसफ़र रोलर है, ये ट्रांसफ़र रोलर के 2 साइडों पर लॉक हैं, आपने इसको बराबर अनलॉक कर लेना। ये इसका ट्रांसफ़र रोलर है। जिस तरह कि ये टोनर आया हुआ है मॉइस्चर की वजह से, ये हम इसको सर्विस करेंगे यहाँ से। ये इसका ट्रांसफ़र रोलर है। और अब हम इसका निकालते हैं ड्रम यूनिट। अब ड्रम यूनिट निकालने के लिए आपने मेन चीज़ जो है वो एक ये साइड डोर ओपन होना चाहिए, और ये जो छोटा वाला डोर है जिसमें ट्रांसफ़र रोलर लगा हुआ था ये ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ओपन नहीं होगा, आप ड्रम यूनिट को बाहर निकालेंगे तो जो ड्रम है वो डैमेज होने का खतरा है। इसलिए आपने सबसे पहले ये जो साइड डोर है ये इसकी एहतियात करनी है कि ये ओपन होना चाहिए। अब ड्रम यूनिट बाहर निकालने के लिए ये जो ग्रीन कलर का लॉक बना हुआ है, आपने इसको प्रेस करना है, ये वाला आपने प्रेस करके इसको बाहर निकालना है। और ये वो लॉक है। इसी तरह इसका ये होपर यूनिट है, इसको होपर यूनिट को बाहर निकालने के लिए हम इसको ऊपर की तरफ अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद ये इसका लॉक है, आप इसको प्रेस करेंगे ये बाहर आ जाएगा। ये जब बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आकर ये जब आप इसको बाहर निकालेंगे यहाँ पर आकर ये लॉक हो जाएगा। फिर आपको दोबारा वो जो ग्रीन लीवर है उसको नीचे करना पड़ेगा, फिर आप ये नीचे करके इसको पूरा बाहर स्लाइड करेंगे, ठीक है। ये इसका होपर यूनिट बाहर आ गया। अब हम इसका चलते हैं लेज़र यूनिट की तरफ। जो मशीन का मेन यूनिट है लेज़र यूनिट, उसकी सर्विस करने के लिए अगर उसको बाहर निकालना है तो उसको कैसे निकालना है। आपने जो फ्रंट कवर है इसको ओपन करना है। उसके बाद ये 2 आप देख रहे होंगे एलकीज बनी हुई हैं, आपने इसको अनलॉक करना है। इसी तरह लेफ़्ट साइड से भी अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद ये आपका कवर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो साइड कवर लगा हुआ है ये वाला मेन, आपने इसको ओपन करना है। थोड़ा सा लूज़ करने के बाद आप इसके कवर को निकाल लेंगे बाहर, ये लॉक होता है इसका। जब आप ये निकाल लेंगे बाहर, उसके बाद आपने ये वाला इसका जो मेन कवर है इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए ये स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 5 पेच लगे हुए हैं इसके, आपने ये ओपन करने हैं।
उसके बाद ये एक ऊपर लगा दो, उसके बाद ये सेंटर में लगा दो। उसके बाद ये दो लोग ये पेच ये लगे हैं, आपने इनको भी ओपन कर लेंगे। अभी ओपन करने के बाद आपने सिंपल इसको दोनों साइडों से इजीली सिंपल बाहर निकाल लेना। ये हमारा लेज़र यूनिट है मेन। अब हमने इसको बाहर निकालने के लिए ये ऊपर वाला कवर उतारना है, ये जो कवर लगा हुआ है हमने इसको उतारने के लिए एक माइनस के पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। आपने ये देखिए नीचे इसका लॉक है, जी ये आप देख रहे होंगे, ये लॉक है इसका। मैं बाहर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये वाला लॉक था जो स्टैम्प। लेज़र यूनिट को बाहर निकालने के लिए सिर्फ इसके दो ही पेच हैं और जो अंदर है ये इसके कनेक्टर लगे हुए हैं। हम ये सबसे पहले इसके ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं इसको उतारेंगे। उसके बाद हम ये स्क्रू ओपन करेंगे। इसके स्क्रू ओपन करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के हम बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे। जब हम स्लाइड करेंगे यहाँ पर भी एक लॉक है, उसको भी हम अनलॉक करेंगे। ये कनेक्टर का लॉक है। हम इसको फिर यहाँ तक स्लाइड करने के बाद ये जो कनेक्टर लगा हुआ है हम इसको उतारेंगे। ये हमारा लेज़र यूनिट बाहर आ गया। अब हम इसकी करेंगे सर्विस और उसके बाद आपको इसको दोबारा लगाने का तरीका बताएंगे। अभी हमने लेज़र यूनिट इसका सर्विस कर लिया है। अब हम इसको इसी तरह अपने लेज़र यूनिट सीधा पकड़ना है और यहाँ पर इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपने इसको हाफ इधर करने के बाद ये इसका कनेक्टर लगाना है। उसके बाद आपने ये लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपने ये इसका पॉलीगॉन का जो कनेक्टर आ रहा है वो भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसके स्क्रू लगा देंगे दो। फिर हम ये जो इसका टोनर लगा हुआ है हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम ये वाला कवर इसका दोबारा लगाएंगे। ये जो इसके लॉक्स हैं वो अंदर जाएंगे, वहाँ पर लॉक करने के बाद हमने इसको नीचे लॉक कर देना। सिंपल लॉक करने के बाद इसकी बारी आ जाएगी इस कवर की, हम इसको भी क्लीन करेंगे। ये जो साइड है इसकी जो ओपन है ये इसके ड्रम यूनिट और हॉपर की साइड है, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके ये स्क्रू जो है ये लगा देंगे। और इसी तरह अगर आपका लेज़र यूनिट की वजह से प्रिंट अगर लाइट आ रहा हो, सबसे पहले फिर आप इसका ये जो छोटा लॉक है ये ओपन करने के बाद इसका जो लेज़र यूनिट का मिरर होता है आप वो बाहर निकाल कर सर्विस कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको सीधा पकड़ना और यहाँ पर साइड कर देना। हम इसका कवर लेंगे, ये इसका लॉक है यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम यहाँ इसको ये इसका फ्रंट कवर आ गया। सिंपल आपने करना, ये इसकी एलकीज हैं। अब हम आपको इसके जो यूनिट्स निकाले थे वो दोबारा सही इंस्टॉल करने का तरीका बताते हैं। ये इसका ट्रांसफ़र रोलर है,
ये हमने साइड पर लगाना है, यहाँ पर ये साइड क्लीन करनी है। ये क्लीन करने के बाद आपने ये दोनों साइडों से लॉक कर देंगे। ये इसका हीटर सेक्शन ये जो हमने ओपन किया था, सिंपल इसका ये हीटर सेक्शन लगाएंगे यहाँ पर इस तरह। लगाने के बाद इसके जो दो स्क्रू हैं ये टाइट कर देंगे। अब हम इसका ड्रम यूनिट लगाएंगे। ये इसका मेन ड्रम यूनिट आ गया, इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये इसकी टूनर बोतल है। हम इसको लॉक करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए ये इसका लॉक है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे कॉपर यूनिट को और अंदर की तरफ स्लाइड कर देंगे। ये लॉक जब हो जाएगी वहाँ पर आपने फिर इसको लॉक कर देना। ये जो इसका ग्रीन लीवर है आपने फिर इसको लॉक करके इसका फ्रंट कवर बंद कर देना। उसके बाद आपने साइड डोर इसका बंद करना है, छोटा वाला। उसके बाद ये हीटर सेक्शन के लॉक बंद करने आपने। लॉक बंद करने के बाद सिंपल आपने डोर पकड़ लिया, डोर को बंद कर। ये जो रिको की मशीन हैं 28 51 25 50 33 50, उनको उनके जो यूनिट निकाल के सर्विस करने का सही तरीका और उनको इंस्टॉल करने का तरीका।